हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती ने कहा, दलितों को अपने हाथ में लेनी होगी सत्ता की मास्टर चाबी। देश में सीएए और एनआरसी के कारण दलितों को जिस मानसिकता कष्ट का सामना करना पड़ा है, उसके लिए लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। वैसे भी इन कानूनों के कारण देश में कई बार बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया संघर्ष टाइम पत्रिका में भी चर्चा में आया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर देश में ऐसा कानून कैसे बना और इस पर किस तरह से परमानेंट बैन लग सकता है। तो आइए आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब मायावती ने दिया है। दरअसल मायावती ने कहा है कि बसपा पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जो जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सभी चुनौतियों और उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करते हुए बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब दलितों को केंद्र व राज्यों और अन्य सभी स्तर पर राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। यानी कि मायावती का ये मानना है कि जब तक दलित खुद सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक सरकार के द्वारा ऐसे दलित विरोधी कानून बनते रहेंगे। इसलिए अगर दलित चाहते हैं कि कोई भी सरकार उनका शोषण नहीं करे, तो फिर उन्हें जगाना होगा और बिना किसी के झांसे में आए खुद ही की सरकार चुननी होगी। इस तरह मायावती दलितों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सीएए और एनआरसी कानून अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जनता भाजपा के झांसे में आ गई और उन्होंने भाजपा को इतना मजबूत कर दिया है कि सरकार कोई भी कानून को आसानी से लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लेती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि बेहतर यही होगा कि सबसे पहले भाजपा को सत्ता में पहुंचने से रोका जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मायावती ने ये कहा था कि केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी को लेकर खासकर दलितों और मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्दी दूर करेगी तथा उनको पूरे तौर से संतुष्ट भी करे। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम समाज के लोग सावधान भी रहे, कहीं इस मुद्दे की आड़ में उनका राजनीतिक शोषण तो नहीं हो रहा कि वे उसमें पिसने लगे हैं। इन सब के अलावा मायावती ने योगी सरकार से मांग भी की थी कि वह सीएए और हिंसा में नामित निर्दोषों को बरी करे। यानी कि मायावती ने अपने स्तर से सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक बनाने और निर्दोषों को सजा से मुक्त कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें वह पूरी तरह से सफल ना हो पाई। इसीलिए उन्होंने अब ये कहा है कि दलितों को अपने हाथ में सत्ता की चाबी रखनी होगी, तभी वह पूरी तरह से भाजपा की ओछी राजनीति से आजाद हो पाएंगे। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।